हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला कितना है। इस सवाल की पेचीदगी के बारे में यहाँ काबिल जिक्र है कि वो आदमी अरब था और अरबी जुबान में तादाद या गिनती 1000 तक महदूद है। उस आदमी ने जो सवाल पूछा तो उसका जवाब लाखों फासले में था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक चैलेंज की तरह था कि उन्हें उलझन में डाले बगैर कायल अंदाज में जवाब दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर कोई अरब घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू कर दे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूरज तक पहुंच जाएगा। उस आदमी को यकीन हो गया और वो चला गया। लेकिन अब हमारे लिए ये जरूरी है कि मालूम करें कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात क्यों कही। ये एक जुमला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाजवाब जहानत को जाहिर करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर एक अरब घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। अब इस बात के पीछे मिस्ट्री ये थी कि एक अरब घोड़े की औसत रफ्तार 22 मील फी घंटा है। अगर 22 को हम 24 से ज़रब दें तो ये 528 बनता है। यानी एक घोड़ा पूरा दिन 24 घंटे दौड़ता है तो ये तकरीबन 528 मील का फासला तय करेगा। अब एक महीने में ये फासला कितना होगा तो इसके लिए हमें घोड़े की तरफ से तय करदा फासले का हिसाब लगाने के लिए 528 को 29.5 से ज़रब देते हैं, क्योंकि एक इस्लामी महीने में एवरेज 29.5 दिन होते हैं। तो ये हिसाब हमें तकरीबन 15,576 का जवाब देता है। यानी एक घोड़ा एक माह यानी 30 दिन में 15,576 मील का फासला तय करेगा। अब एक साल में इसका हिसाब लगाए तो वो एक साल में जो फासला तय करेगा उसे हासिल करने के लिए हम इसे 12 से ज़रब देते हैं। चूंकि साल में 12 महीने होते हैं इसलिए ये आपको 1,86,912 का जवाब देता है। फिर 1,86,912 को 500 से ज़रब दें, क्योंकि घोड़े को 500 साल तक चलना चाहिए, तो इसका जवाब आएगा 9,34,56,000 माइल्स। अब अगर आप किसी फल्कियात दान से ज़मीन से सूरज के फासले के बारे में पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये फासला कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता। ज़मीन का मदार बेज़वी शक्ल का है और बाज़ औक़ात ये सूरज के करीब आता है और बाज़ औक़ात ये सूरज से दूर रहता है। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो इसका फासला 9,01,00,000 मील होता है और सूरज से सबसे ज़्यादा फासला 9,48,00,000 मील होता है। जब आप इन दोनों फासलों पर औसत लेते हैं तो ये 9,30,00,000 मील के लगभग आता है। साइंस की इस कैलकुलेशन का हिसाब मौजूदा दौर की दरियाफ्त है, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बारे में 1400 साल पहले जिक्र फरमा दिया था, जो इस बात का सबूत है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइंस से कहीं आगे सोच रखने वाले एक ज़हीन इंसान थे, जिनकी मिसालें आज हमें गैर मुस्लिमों की किताबों में मिलती हैं। इसी तरह एक रोज़ कुछ सहाबा आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सा हर्फ गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अलिफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ है और कोई शख्स ऐसा कलाम नहीं कर सकता जिसमें अलिफ ना हो। उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे और ये गुफ्तगू सुन रहे थे। आप खड़े हुए और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में एक खुतबा इस तरह से इरशाद फरमाया कि वहाँ मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा होकर रह गया। ये ऐसा तारीखी खुतबा था जिसमें कहीं भी अलिफ इस्तेमाल नहीं हुआ और आज भी अक्लें आपके इस कलाम पर हैरत ज़दा हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े खुतबे में कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं बल्कि एक और जगह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और खुतबा ऐसे पेश किया जिसमें कहीं भी किसी लफ्ज़ में भी कहीं कोई नुक्ता नहीं था। अगर अरबी हुरूफ को देखें तो ये बात कहीं से मुमकिन नज़र नहीं आती कि इतने बड़े खुतबे में बगैर नुक्ते वाले हुरूफ का इस्तेमाल हो सके।
लेकिन जब बात करने वाला इल्म का समंदर हो तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत के अनगिनत वाक़यात हैं जिन्हें सुनकर और पढ़कर अक़ल दंग रह जाती है। यही वजह है कि आज के दौर के कई नामवर साइंसदान, रिसर्चर्स और फिलासफर्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल पर रिसर्च करके ये कहने पर मजबूर हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा ज़हीन इंसान कोई और नहीं था। लबनान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ईसाई शायर जॉर्ज जॉर्डिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से इतने मुतासिर हुए थे कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी पर एक मुकम्मल किताब शाया की थी जिसका नाम था द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। हज़रत अली बिन अबी तालिब के खुतबात और खतूत के एक मजमूए नहजुल बलागा में जिक्र है कि आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी देखने वाली आंख छुपे हुए रंगों और नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ आपने उन पोशीदा लाइट वेव्स की बात की है जिन्हें एक इंसान नहीं देख सकती। ये पोशीदा रंग वो रंग होते हैं जिनके बारे में एक मशहूर माहिर फल्कियात विलियम हार्शल ने 1800 में खोज की थी और जिसे इंफ्रारेड रेस का नाम दिया गया। किसी चिराग या मोमबत्ती से जो रोशनी निकलती है वो सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन जब ये एक प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 कलर्स में तकसीम हो जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। न्यूटन वो पहला इंसान था जिसने ये दरियाफ्त किया था कि एक मोमबत्ती या रोशनी के दूसरे जरायों से जो भी रोशनी निकलती है वो 7 रंगों से बनी होती है। यही बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई कि ऐसे पोशीदा कलर्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और इसी सदी में ये खोज लगाई गई कि एक स्पेक्ट्रम में मौजूद कलर्स में एक पोशीदा फ्रीक्वेंसी होती है जिसे इंफ्रारेड रेस कहा जाता है, जिसकी बड़ी मिसाल हमारे घरों में मौजूद एक टीवी रिमोट है जिससे निकलने वाली रेस को हम नहीं देख सकते, जो रेस कई पोशीदा कलर से बनी होती है। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और जगह फरमाया कि इंसानों के इर्द गिर्द ऐसे जानदार हैं जिन्हें वो नहीं देख सकते। यहाँ आपने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की बात की है जिन्हें इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 17वीं सेंचुरी में एंटोन वॉन लेवनहुक ने दरियाफ्त किया था, जबकि इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। ये सब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म की एक झलक थी। ऐसे कई हैरान कर देने वाली बातें और भी हैं जिनमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कायनात के वक्त फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे कई मौज़ूआत पर बात की है, जिसे हम किसी और वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे।